प्रीपोजिशन में अंडर के बारे में, ठीक है। तो ये अंडर जो है प्रीपोजिशन में आता है, तो इसका यूज और मीनिंग वर्ड एग्जांपल के साथ सीखेंगे, ठीक है। तो आपको अंडर का इस्तेमाल करना एकदम आ जाएगा। क्लियर? चलो इसको क्लियर करें, ठीक है। तो सबसे पहले अंडर का मीनिंग वर्ड जानते हैं। ए नंबर में के नीचे क्या है? अंडर मीन्स क्या होता है? के नीचे। तो के नीचे कहाँ पे ये आएगा? जहाँ पे स्थान का बोध हो, जहाँ पे स्थान का बोध हो वहाँ पे के नीचे का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो चलो एग्जांपल पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। द कैट अंडर द टेबल, ठीक है। द कैट अंडर्स द टेबल, ओके। बिल्ली जो है टेबल के नीचे है, राइट। इसी तरह से द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, पानी जो है ब्रिज के नीचे से बहती है, राइट। द पुअर फेलो हैड टू शेल्टर अंडर द ट्री, बेचारा जो गरीब व्यक्ति है, दोस्त है, फेलो मीन फ्रेंड होता है, दोस्त होता है, वह पेड़ के नीचे, मैंने पेड़ के नीचे अपना आश्रय बनाया, ठीक है, उसका आश्रय था, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट, व्हाट इज द अंडर द बेड, व्हाट इज अंडर द बेड, बिस्तर के नीचे क्या है। तो ऐसे नीचे का इस्तेमाल होता है, के नीचे का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट बी में चलते हैं। तो नेक्स्ट बी में से कम, तो कहाँ होता है? लेस देन और अंगर देन। जहाँ पे एज का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे उम्र का यूज होता है, वहाँ पे हम ज़्यादातर से कम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो, अप्लीकेंट्स शुड नोट बी लेस देन 20, ठीक है, शुड नोट बी लेस देन 20। तो यहाँ पे अंडर नहीं आ रहा है, यहाँ पे लेस देन और अंगर देन का भी इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये होता है अंडर, ठीक है। तो इसी तरह से अप्लीकेंट्स जो होता है वह देन 20 साल से नीचे नहीं होने चाहिए। मेनी चिल्ड्रेंस अंडर 5 गो टू नर्सरी स्कूल, बहुत सारे जो बच्चे हैं जो 5 साल के जो नीचे है, बहुत सारे जो बच्चे 5 साल के जो नीचे हैं और नर्सरी क्लास में गए हैं। इसी तरह से इफ़ यू आर अंडर 18 यू कैनॉट ज्वाइन द जॉब, आप यदि 18 साल से नीचे हैं तो इस जॉब को आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे जगहों में हम इस्तेमाल करते हैं अंडर का। इसी तरह सी में चलते हैं। तो के पद के नीचे, राइट, के पद के नीचे होता है। तो आई हैव अ स्टाफ ऑफ 20 अंडर मी, मेरे पास 20 स्टाफ है जो मेरे अंडर में, मेरे अधीन काम करते हैं, राइट। नो वन अंडर द रैंक ऑफ कैप्टन मे इंटर द रूम, नो वन अंडर द रैंक ऑफ कैप्टन, जो कैप्टन का रैंक का नहीं है वो मेरे रूम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो कैप्टन पोजीशन पे नहीं है वह मेरे रूम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अंडर का इस्तेमाल होता है। डी में चलते हैं। के अधीन, ये गवर्न और लीड बाय समबडी द्वारा, जहाँ पे ऐसे गवर्न हो और लीड बाय समबडी हो, ऐसे वर्ड हो जैसे जहाँ पे सरकारी संस्था हो, ठीक है, वैसे जगहों में भी अंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे अंडर हिज कैप्टनशिप द टीम इज रनिंग वेल, मतलब क्या है? अंडर हिज कैप्टनशिप मतलब उसके कैप्टनशिप, जब वह कैप्टनशिप कर रहा था तो उसका टीम जो था बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था, राइट, इसी तरह प्रदर्शन कर रहा था। इसी तरह से दिस इंस्टीट्यूट वर्क अंडर द कमिटी, यह जो इंस्टीट्यूट है, संस्था जो है, वह कमेटी के अधीन काम करता है, राइट। इसी तरह से अब चलते हैं ई में। तो नेक्स्ट ई में पढ़ते हैं। ई में दशा अवस्था का बोध जहाँ पर होता है वहाँ का भी अंडर का इस्तेमाल करते हैं। हिज केस इज अंडर कंसिड्रेशन, मतलब उसका जो केस है अभी, वो उसका जो केस है विचार विमर्श में है, विचाराधीन है, उसका केस विचाराधीन है, मतलब अभी उस केस पर विचार विमर्श चल रहा है, राइट। इसी तरह से दिस बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्शन, मतलब ये सब जो बिल्डिंगें हैं निर्माणाधीन है, मतलब अभी इसका निर्माण जारी है, राइट। तो ऐसे जगहों में हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया अंडर के बारे में। और अब नेक्स्ट टाइम से आप जब कोई भी सेंटेंस बनाएंगे
तो अंडर के इस्तेमाल एकदम अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपको प्रीपोजिशन अंडर के बारे में समझ में आ जाए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कर देना। ठीक है।